अगर आपको क्रिप्टो फंडामेंटल्स और उन फंडामेंटल्स के थ्रू ट्रेडिंग करने का शौक है, आपके पास इंटरनेट है, एक स्टेबल इंटरनेट और एक डिवाइस, वो डिवाइस कोई भी हो सकती है, वो जो है कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट या मोबाइल भी हो सकता है, कोई भी इनमें से एक डिवाइस है और आप जो है प्रॉपर ये सारा कुछ खुद मास्टर करना चाह रहे हैं। बस डिफिकल्टी सिर्फ एक आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। यूट्यूब पे जाएं, बेतहाशा चीज़ें हैं और अब आप अगर किसी भी एक वीडियो को क्लिक करें तो आपको समझ आएगी कि बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, जिसके लिए आपने क्लिक किया था वो चीज़ तो आपको मिली ही नहीं है। और जो फंडामेंटल्स हैं क्रिप्टो के, वो आपको इस तरह कहीं पे भी नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे जैसा कि आज की वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और बिल्कुल आप जो है बेस्ट वीडियो पे आए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूँ कि एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कॉइन्स को प्रॉपरली किस तरह से रीड करना है, उनके फंडामेंटल्स के थ्रू, उसके थ्रू आप ट्रेड किस तरह से ले सकेंगे। और ये कोई बेसिक चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस एक गाइड होने लगी है। बेसिक में तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से जो है इन्वेस्टर्स होते हैं, कॉइन में जो है क्या बेसिक चीज़ें जो है देखनी होती हैं। और हायर एंड पे फिर आपको देखना होगा कि किस हिसाब से जो है लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, फीस वगैरह कौन सा प्रोजेक्ट कितना जो है गेन कर रहा है, या इन जनरल कितने यूजर्स उस पर एक्टिव हैं और उसकी प्राइस पे क्या फर्क पड़ सकता है और उसके थ्रू आप जो है किस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तमाम जितनी भी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं और उनके थ्रू ट्रेड करना है ना, सारा का सारा आज की वीडियो में एड्रेस होगा। एक बात मैं बता दूं कि कुछ वर्डिंग या कुछ चीजें अगर आपके सर के ऊपर से गुजरी है ना, यानी आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस गाइड। और अभी हम जाएंगे स्क्रीन पे और प्रॉपर मैनर में सारा कुछ प्रैक्टिकल करके समझेंगे। एक बात मैं पहले ही बता दूं, जिस तरह मैंने अभी बताया है, बेसिक टू एडवांस गाइड होने लगी है। तो जो एडवांस चीजें हैं वो आपसे मिस ना हो जाएं या आपको बाद में याद ना रहें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना कि सिंपल एक पेन लें और एक कॉपी लें, यानी वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, उसके बाद कॉपी पेन लाएं, अपने जो नोट्स हैं उनको बनाना स्टार्ट करें, ताकि जो चीजें हैं वो आपसे फिर मिस ना हो या आप बाद में मिस कैलकुलेट ना करते हैं। ये वाला पार्ट जो है वाइंड अप कर रहा हूं क्योंकि अब हमने स्क्रीन पे जाना है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में आता तो होगा ना कि इसके थ्रू ट्रेड किस तरह से करेंगे। देखिए, कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है ना, जब आप उसको फंडामेंटल बेसिस पे रिसर्च करते हैं, उसमें जाके आपको समझ आ जाती है वो कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग नहीं है। एक चीज तो आपको समझ आ गई। दूसरी चीज ये होती है कि उसमें ट्रेड करना चाहिए शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए या बिगर टाइम पीरियड के लिए, उसको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये भी फंडामेंटल्स आपको काफी हद तक जो है क्लियर कर देता है। मिसाल के तौर पे एक कॉइन है, लेट्स से वो डील करता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में। एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, ये एक ऐसी एक्सचेंज होती है जिसका कोई सेंट्रल ओनर नहीं होता। मिसाल के तौर पे बाइनांस होगी, MEXC वगैरह, इनको कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऑन कर रही है। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, इनको कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऑन नहीं करती है। क्लियर हो गया? अब इनकी जो वर्क करने का तरीका है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, अब उसका एक फिर नेटिव कॉइन भी होगा आगे। वो जो कॉइन है वो रिप्रेजेंट करेगा उस एक्सचेंज की वैल्यू को। अब वो जो एक्सचेंज है उस पर कितनी ट्रेडिंग होती है, कितने उस पर यूजर्स एक्टिव हैं, उन्होंने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया है, वो सारी जो चीज़ है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी इस पर्टिकुलर कॉइन को जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फंडामेंटल्स के थ्रू आपको ये पता लग गया है कि ये वाला कॉइन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा वीक है। क्यों? इसकी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे बैक एंड पे क्या जो है आप समझे जो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं उसका डाटा आपके सामने आ गया। और ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूँ, अलग अलग मैट्रिक्स हैं, सिंपल आपने उनको स्टडी करना होगा और उसके थ्रू जाके चार्ट्स पे आपने उन चीज़ों को अप्लाई करके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। अब हम जाएंगे प्रॉपर स्क्रीन पे और इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकल मैनर में अप्लाई करते हैं। अभी हम फंडामेंटल्स की बेसिक्स को देखेंगे, उसके बाद फिर एडवांस की तरफ मूव करेंगे। लेकिन प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया स्पेसिफिकली क्रिप्टो के रिगार्डिंग, अभी आप देख भी सकते हैं, मैंने क्लियर टर्म्स में जो है लाइव स्ट्रीम की थी यूट्यूब पे, बताया था बिटकॉइन गिरने का, वही हुआ और न्यू अपडेट भी दी हुई है, सारा कुछ जो है यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आराम से आपने वीडियो कंप्लीट करनी है, लिंक आपको फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 16,000 से ज़्यादा लोग जो है ट्रस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हम वैल्यू डिलीवर करते हैं। लेकिन नाउ बैक टू द टॉपिक। अभी आप देखिए, ड्रॉपस्टैप हो गई या कॉइन मार्केट कैप हो गई, दोनों में से आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ सुई, ठीक है, सुई मैंने लिखा तो सुई जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा और उसकी तमाम डिटेल्स भी ओपन हो जाएंगी। सिमिलरली मैं अगर यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे भी सुई लिखता हूँ ना, इसकी भी तमाम डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। इस तरह कॉइन गेको है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, सेम यूज केस है, पर्सनल आपकी चॉइस है। एक और मैं बात बता दूं, अभी हम बेसिक्स को एड्रेस कर रहे हैं। अगर तो आप बिगिनर्स हैं, आपने जो है नोट्स बनाते रहना है, और अगर तो आप एडवांस वाले बंदे हैं, फिर भी मैं आपको कहूँगा ये वाला पार्ट देखें। एडवांस वाला जब पार्ट शुरू होगा उसमें आपको फर्दर और काफ़ी नई चीज़ें जो है तब भी सीखने को मिलेंगी इसके साथ कंबाइन करके। खैर फिलहाल पर्सनली मैं इस वेबसाइट को जो है लीव करूँगा क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस पसंद नहीं है, ठीक है। मैं जो है इस्तेमाल करूंगा ड्रॉपस्टैप का। अब यहाँ पे आप देखें ना, सुई जो कॉइन है, यहाँ इसकी आपको तमाम डिटेल्स शो हो रही हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट है इसका, सिंपली आपने जो एड्रेस है वो आके यहाँ पे पेस्ट करना होता है। उसके अलावा
कितने होल्डर्स हैं इस पर्टिकुलर कॉइन के, उनकी तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको तमाम जो डाटा है वो मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ होल्डर्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि जो सुई के होल्डर्स हैं वो कौन कौन है। 2.93% जो है बाइनांस होल्ड कर रहा है। उसके अलावा 0.84% मेरे ख्याल में ये सुई फाउंडेशन होगी, फिर 0.5% जो है बायबिट। तो आपको तमाम डिटेल्स नज़र आ गई हैं कि सुई को जो है कौन कौन होल्ड कर रहा है। उसके अलावा आप फर्दर देखें तो यहाँ पे इसकी और कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कैटेगरीज। असल इसकी मेन कैटेगरी है वो है ब्लॉकचेन, यानी ये ब्लॉकचेन की सर्विसेज देता है। इसकी खुद की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह इथेरियम की अपनी टेक्नोलॉजी है ना, इस तरह इसकी भी अपनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन सब कैटेगरीज यानी और भी कुछ सेक्टर्स को ये कवर करता है, वो इसके ये नीचे वाले सेक्टर्स हैं, आप जो है देख सकते हैं। उसके अलावा ये इसकी वेबसाइट है, क्लिक किया डायरेक्ट इसका तमाम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वेबसाइट को स्टडी करना चाहें, प्रोफेशनलिज्म देखना चाहें, तमाम चीज़ें जाके आप जो है स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर यहाँ देखें, इनका ट्विटर हैंडल है। हर प्रोजेक्ट का इसी तरह आपको सेम जो है डाटा मिलेगा, ठीक है। उसको स्टडी करने का तरीका जाके देख लें, उनकी कितनी फॉलोइंग है, कितनी इंटरेक्शन है, कितने एक्टिव यूजर्स हैं उनके, उनको कौन कौन फॉलो कर रहा है, बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह, तमाम डिटेल्स जो है आप आराम से देख सकते हैं। डिस्कॉर्ड वगैरह और ये चीज़ें मैं नहीं देखता, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास मार्केट कैप। मार्केट जो कैप है ना, बेसिकली बताता है ओवरऑल वैल्यूएशन क्या है प्रोजेक्ट की। मैं एक बात रिपीट कर दूं, अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग लग रही हो, समझ लें फंडामेंटल्स क्रिप्टो के यही थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। और अगर आपको ये सीखने का शौक नहीं है तो आप सिंपली क्रिप्टो लीव कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखें, ये जो हमारे पास मार्केट कैप है ना, ये है $13 बिलियन। टोटल क्रिप्टो ये जो सुई है प्रोजेक्ट है, इसकी वैल्यूएशन इतनी है। क्लियर है। फुली डायल्यूटेड का क्या मतलब है, 38 बिलियन लिखा है। मतलब टोटल जो सुई है उसकी जितने भी कॉइन्स हैं अभी जो लॉक हुए हुए हैं, लॉक की भी हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, टोकन अनलॉक्स या tokenomics.ai इसका नाम है। यहाँ पे आप देखें, मैं सुई का अगर डाटा लिखूँ ना, इस वेबसाइट को जानने की ज़रूरत नहीं है आपको फिलहाल के लिए, तमाम डाटा आपको यहीं पे मिल जाएगा। लेकिन देखना चाहें फिर भी देख सकते हैं। तो सुई का आपको यहाँ पे डाटा नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कॉइन्स होते हैं, ठीक है। ये लोड करने में थोड़ा मसला कर रही है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये आप नीचे आए ना तो आपको यहाँ मैं वेस्टिंग स्केड्यूल दिखाता हूँ। ये वेस्टिंग आपको नज़र आया। अब यहाँ पे सुई की जितनी भी एलोकेशन हुई हुई है, किसके पास कितनी होल्डिंग है, वो आपको नज़र आ जाएगी। आप देखिए 52% जो है कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कम्युनिटी के लिए 10.6% इस्तेमाल हो रहा है। इस हिसाब से पहले डिसाइड कर दिया जाता है प्रोजेक्ट बनाने से किसको कितना % दिया जाएगा, वक्त के साथ साथ रिलीज किया जाता है। अब ये जो रिलीजिंग वाला प्रोसेस है, इसको अनलॉकिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो फुली डायल्यूटेड का मतलब है कि वक्त के साथ साथ जितने जो है फर्दर रिलीज होंगे, और रिलीज होकर जब 100% अमाउंट रिलीज हो जाएगी तो उस वक्त इसका मार्केट कैप क्या होगा। ये सिंपली फुली डायल्यूटेड आपको ये बताता है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कोई आपका टेस्ट थोड़ी ना चल रहा है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों में बस नज़र रखनी है। ये इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल आप देख सकते हैं 34.55% जो है इसकी सप्लाई अनलॉक हो चुकी है, ठीक है, जो कि बनता है 3.46 बिलियन टोकन्स ऑफ सुई। क्लियर हो गया। उसके अलावा आप देखें इसकी रोज़ाना अनलॉकिंग हो रही है। आप बोलें 1.4 मिलियन अनलॉकिंग है, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका कैप देखें ना, $13 बिलियन मार्केट कैप है, उस हिसाब से जो है चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। टोटल सप्लाई इसकी जो है 10 बिलियन है, सही है। तो इस वक्त इसकी सप्लाई जो है 10 बिलियन है और करंटली सर्कुलेटिंग में 3.46 बिलियन है। इसका मतलब है कि रिमेनिंग जो 6 बिलियन टोकन्स हैं, उन्होंने वक्त के साथ साथ मार्केट में आना है। इसमें एक चीज़ है जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है कि टोटल और मैक्सिमम सप्लाई में फ़र्क क्या है आखिर। तो देखिए, जो टोटल सप्लाई है ना, वो बताती है कि इस वक्त टोटल करंटली सप्लाई इस कॉइन की कितनी है, चाहे वो सर्कुलेशन में हो या लॉक हुई हुई हो, वक्त के साथ साथ रिलीज होना हो। ये टोटल सम बता देता है। मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम टोकन कितने जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। ये चीज़ पहले डिसाइड कर दी जाती है। कुछ कॉइन्स का सिस्टम इस तरह से होता है कि डायरेक्टली जो है आप ये नहीं बोल सकते इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। क्यों? मैक्स सप्लाई उनकी इन्फिनिटी होती है, उनमें अलग से बर्निंग मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। ये फिर अलग से एक टॉपिक्स छिड़ जाएंगे, सारे मैं इस वक्त कवर नहीं कर सकता, लेकिन बस आपको जो है ऊपर से इसका आइडिया हो गया। खैर, नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख लें इसके इन्वेस्टर्स जो हैं आपको नजर आ जाएंगे कॉइन के। ये टीयर्स होते हैं हमारे पास। बेसिकली टीयर्स का मतलब है कि इनकी कितनी रैंकिंग है। टीयर 1 है, 3 स्टार है, इसका मतलब है 3 स्टार वाले वो होते हैं जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो आप बोल सकते हैं, कनेक्शन बोल सकते हैं, या मार्केट में उनका एक बड़ा नाम होता है। टीयर्स की आपको समझ आ गई। और बेसिकली ये वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं। सिंपली ये समझे कि इन लोगों के पास बड़ी फंडिंग होती है और ये अच्छे प्रोजेक्ट्स में जो है पैसे डालते हैं। मार्केट में हर एक का ऑब्वियसली अपना एक नाम होता है, तो इनका अच्छा नाम है इसके साथ, इसी वजह से इनका टीयर 1 है। सिंपली उसके बाद जिस तरह रैंकिंग कम होती है वो आप देख सकते हैं। जितने ज़्यादा टीयर्स होते हैं उतना एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट अच्छा है, कि बड़े इन्वेस्टर्स का उस पर जो है ट्रस्ट है। उसके अलावा आप यहाँ पे एक्स की फॉलोइंग भी आके देख सकते हैं।
और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। मैं पर्सनली ये वाली चीज़ जो है ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन ओवरव्यू पे अगर हम आ जाएँ तो वेबसाइट का जो मैंने आपको बताया था ना देखने का तरीका सिंपल स्टार्ट में, उसका इन्होंने एक जनरल ओवरव्यू दिया होता है कि ये जो है बेसिकली काम क्या करता है। मिसाल के तौर पर अब ये है परमिशन लेस लेयर 1 ब्लॉकचेन, ठीक हो गया। अब वेबसाइट पे यही जो चीज़ है स्टार्ट में डिस्कस की होगी और उसके बाद थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी किया होगा, तो ये आपको ऊपर से एक जो है आइडिया दे देता है। लेकिन यहाँ पे आप फर्दर देखें एक्सचेंजेस पे किन किन पे ट्रेड हो रहा है वो आप जो है देख सकते हैं। फंड रेजिंग जो है इन्होंने किस किस से की है वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है वेस्टिंग स्केड्यूल, ये अब असल चीज़ है मज़े की। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कॉइन्स जो है क्रिएट होते हैं तो ज़रूरी नहीं है सारे एक बार अनलॉक हों। ज़रूरी क्या तरीका ये होता है, एक साथ अनलॉक होंगे तो बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जिन लोगों ने स्टार्ट में इन्वेस्टिंग की है बड़े लोगों ने, तो वो क्या करेंगे फॉरेन प्रॉफिट्स के लिए सेल करेंगे, कॉइन जो है डंप हो जाएगा। तो इसलिए उनको एक टाइम दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पे 10 महीने का टाइम कि आपकी इतनी परसेंटेज साथ साथ जो है अनलॉक होगी, उसको वेस्टिंग कहा जाता है। और उस टाइम पीरियड को वेस्टिंग स्केड्यूल कहा जाता है जब जब अनलॉकिंग होगी। क्लियर है। मिसाल के तौर पे 10 टोकन थे अगर, ठीक है मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 टोकन थे, 10 में से 2 जो है स्टार्ट में ही आ गए मार्केट में, बकिया क्या किया कि रिमेनिंग 8 को कह दिया कि 8 महीने का टाइम है, हर महीने में एक एक कॉइन जो है अनलॉक होता रहेगा। सिंपलेस्ट इसकी ये एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो वेस्टिंग में आपको जो है अलग अलग चीज़ें नजर आएंगी, खुद को आपने कंफ्यूज नहीं करना, बस सिंपल ये देखें प्रोग्रेस है 32%, इसकी 32% अनलॉकिंग हो चुकी है, सही है। अनलॉक्ड आप देख भी सकते हैं 3.2 बिलियन अनलॉक्ड है। लॉक इस वक्त कितना हुआ है 1.6 बिलियन। अब आप बोले बाकी कहाँ पे है, तो बाकी जो है आहिस्ता आहिस्ता वो फिर साथ में बैक एंड से इशू कर सकते हैं। क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई। तो टोटल इस वक्त इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन ही है, लेकिन सर्कुलेटिंग में 3.2 बिलियन आ गई है, लॉक इस वक्त 1.6 हुई है और जितनी मैक्सिमम आ सकती है वो इतनी है। तो ये जो है बेसिकली अभी इन्होंने लाया नहीं है। खैर आपको आइडिया हो गया, एक नहीं हुआ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस पे भी ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों का थोड़ा दिमाग स्लो होगा फिर। खैर यहाँ पे आप देखें अभी इसकी अनलॉकिंग कब आ रही है, ये आपको जो है टाइम वगैरह नज़र आ रहा है। 1 आवर बाद जो है अनलॉकिंग हो जाएगी। अब अनलॉकिंग कितनी वर्थ की होगी वो चीज़ भी मैटर करती है, किसको कितना परसेंटेज मिला हुआ है, ये सारा आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सीरी ए जो है उन्होंने इसमें कितना उठाया, बेसिकली सीरीज़ होती है ना, स्टार्ट में क्या करते हैं अर्ली इन्वेस्टर्स को जाके इतनी अमाउंट दे देते हैं और उसके बदले में फिर उनसे जो है इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, तो उसको सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। सीरी ए हो गई, सीरी बी हो गई, ये फंडिंग राउंड्स होते हैं। खैर अभी अनलॉकिंग इवेंट्स आप देख लें, 19 जून को जो है थोड़ी सी अनलॉकिंग है, 20 जुलाई को 21 जुलाई को, बेसिकली ये 19 जुलाई है, जून नहीं है। इसी तरह रोजाना की बेस पे अनलॉकिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। इसी तरह रोजाना की बेस पे थोड़ी थोड़ी अनलॉकिंग हो रही है। अभी आप ये देखिए यहाँ पे थोड़ी बड़ी अनलॉकिंग होगी, हर महीने के स्टार्ट में हो जाती है 1 अगस्त पे। अब हर कॉइन डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। अब आपने ये नहीं समझना बड़ी अनलॉकिंग आएगी सेलिंग होगी कॉइन गिर जाएगा, उन लोगों को अच्छी प्राइस भी तो देनी है ना। कुछ कॉइन्स को पंप भी करा देते हैं अनलॉकिंग के टाइम पे ताकि अच्छे प्राइस पे वो एग्जिट कर सकें। ये थोड़ी सी चीज़ आपको बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा एज आपको दे रही है। होप सो आपको समझ आ गई ओवरऑल कॉइन को किस तरह से स्टडी करना है, ये उसकी एक बेसिक सी जो है गाइड थी। अब उसको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लेवल पे, एडवांस लेवल पे किस तरह सीखना है मैं भी आपको बताऊंगा। वेबसाइट का नेम है टोकन टर्मिनल। सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे टोकन टर्मिनल, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा आपके लिए जो है कर देता हूँ, यहाँ पे आप होम पे जो है आ जाएंगे इस तरह से। अब आपको चीज़ें जो है बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, भाई ये वेबसाइट क्या है, किस तरह जो है यहाँ पे आपने चीज़ों को देखना है, कंफ्यूज ना हो, सब समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ इस वक्त फ़ी का जो मीट्रिक है उस पर क्लिक हुआ है। फ़ी का मतलब है कि कितना फ़ी जो है चार्ज कर रहे हैं सामने वाले प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टेदर पे, 432.5 मिलियन इन्होंने फीस में कमाया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए इसी तरह सर्कल है, उसने कितना जो है अर्न किया, ये सारा आपको नजर आ जाएगा। ये स्टेबल कॉइन्स है। इसी तरह लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं हमारे पास, लेयर 1 में ट्रॉन भी आता है, इथीरियम भी है, सोलाना भी है, सुई भी होता है, BNB भी है, ये सारे उसमें जो है इंक्लूडेड है। मोर प्रोजेक्ट्स हैं +31, क्लिक करें, तमाम जो बकिया प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। खैर यहाँ पे देखिए एक्टिव यूजर्स पे अगर मैं क्लिक करूँ कि किन प्रोजेक्ट्स के कितने एक्टिव यूजर्स हैं, तो आपको लेयर 1 की कैटेगरी में नजर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, BNB चेन लिखा गया और तमाम उस पर जो है डाटा आपको नजर आ रहा है बॉक्स की सूरत में, ठीक है। ये देखें 4.9% ग्रोथ है किसकी, यूजर्स की, जो ज्यादा यूज कर रहे हैं इस चेन को। 4.9% ग्रो हुए हैं लास्ट 30 डेज में। क्लियर है। अब आप फर्दर देखें सोलाना के जो है घटे हैं, नियर के जो है वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, ट्रॉन के जो है बस दरमियाने ही रहे हैं, रोनिन जो है इसके बहुत ज़्यादा बढ़े हैं।
आप देखें इसके यूजर्स जो हैं 146% ग्रो कर चुके हैं। तो ओवरऑल मार्केट में अब आपने इस कॉइन पे जो है नज़र रखनी है, ठीक है। मैंने इसको शायद पहले भी शॉर्टलिस्ट किया हो, लेकिन अब ऐसा नहीं आप आंखें बंद करके ट्रेड कर लेंगे। ये थोड़ी ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ये देखें थोड़ा अनपम्प्ड कॉइन है, इसको आपने ऑब्जर्व कर लेना है। डिप्स में अगर आप ऐड करना चाहें आप ऐड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो है एक रीजनिंग मिल गई है कि इसके जो एक्टिव यूजर्स हैं पास्ट 30 डेज में बेइंतहा बढ़े हैं। खैर उसके अलावा देखें कोई और प्रोजेक्ट हो, चेन हो, उसके भी बढ़े हों, इथीरियम के तो ऑब्वियसली बढ़े हैं। उसके अलावा हमारे पास एवलांश है, एवेक्स, इसके भी बढ़े हैं। तो एवेक्स को हम देख लेते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो चलें, इसने तो एक जो है पंप अप साइड पे ले ली है, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये आपको जो है एक अच्छा एज दे रहा है मार्केट पे। इस तरह आप यहाँ ब्लॉकचेन जो है लेयर 2 उसको भी ऑब्जर्व करना चाहें। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को देखें, यूनिस्वैप है, काफ़ी उसने ग्रो किया था और जाहिर सी बात है एक्टिव यूजर्स बढ़ेंगे तो फीस कलेक्ट करेंगे और वो सारा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और उसका इंपैक्ट फिर आपको इस तरह जो है मार्केट में नजर भी आएगा 25-25 पंप्स की सूरत में। खैर डायरेक्टली आपने ट्रेड नहीं करना, थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करेंगे, मैट्रिक्स को आके यहाँ स्टडी करेंगे, फिर चार्ट्स को जाके देखेंगे कितना बुलिश नजर आ रहा है। थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे ना, ये चीज़ आपको तब आएगी क्योंकि बेइंतहा मैट्रिक्स है ना। आप खुद देखें यहाँ पे अलग अलग है। मैं दोबारा होम पे अगर आ जाऊँ तो यहाँ सर्च मैट्रिक किया मैंने, ये देखें आपको कितनी बड़ी एक लिस्ट मिल रही है, किस किस चीज़ को देखा जाए, किसको ना देखा जाए। तो इसलिए आपको कुछ खास फिक्स जो है मैट्रिक्स को लेके चलना है। मिसाल के तौर पे मैं इस वाले को इंपॉर्टेंट काफ़ी देता हूँ, टोटल वैल्यू लॉक्ड, यानी कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कितना पैसा लॉक हुआ है उसके डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स में या इस तरह से। ये आपको टोटल वैल्यू लॉक बताता है कि एक कॉइन पे कितना लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। जितना ट्रस्ट करेंगे ऑब्वियसली वो उतना बुलिश है। अब टेदर को देखें 30 डेज में 4.2% इंक्रीज हुई है इसमें, अच्छा है। सर्कल का भी अच्छा है, ये तो स्टेबल कॉइन्स है ना। अब हम आते हैं यहाँ लैंडिंग प्रोटोकॉल्स में मैं डील नहीं करता। लिक्विड स्टेकिंग, अब स्टेकिंग क्या है? बेसिकली आप जो है नेटवर्क में अपना पैसा जो है लगा देते हैं, उसको जो है फर्दर इंप्रूव करने के लिए उसकी सिक्योरिटी वगैरह, उसके अगेंस्ट कुछ जो है आप समझे फीस वगैरह कमाते हैं, ये वो चीज़ है। तो आप लिडो फाइनेंस को देखें, ईथ का इंपॉर्टेंट कॉइन है, इथेरियम इकोसिस्टम का LDO। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छा खासा अपसाइड टोटल वैल्यू लॉक्ड को आप देखें परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम इसके देखें चार्ट को, तो चार्ट आपके सामने है, कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। ओवरऑल आप बोल दें मार्केट अच्छी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जहाँ कॉइन्स 20-30% कर रहे हैं मुश्किल से, ये जो है 60% प्लस में चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। नेक्स्ट देखें ईथरफाई है, इसने भी परफॉर्मेंस दी होगी यकीनन। JTO बेहतर ही है। सोलाना इकोसिस्टम का है, ठीक है, ये भी आपने दिमाग में इकोसिस्टम भी कंसिडर करना होता है। RPL है, रॉकेट पूल, इसने भी अच्छी ग्रोथ दी है 40% की, तो इसने पंप भी उतना ही अच्छा फिर लिया होगा। एग्जैक्टली आपके सामने है, मुझे कुछ भी दिखाने की बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि मैं आपके साथ थोड़ा जो है बैठ के मेजर कर लेता हूँ, 60% है। खैर उसके अलावा देखें आप यहाँ पे बाइनांस स्टेक्स होल है, खैर ये मैरीनेड है, ये कोई अलग अलग एक्सचेंजेस पे भी हैं, मुझे नहीं पता। ओरिजिन OGN, इसको आप नज़र में रख सकते हैं अगर तो ये जो है पंप नहीं हुआ। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरह स्ट्रक्चर वाइज आपने करना है। ये देखें ये उतना पंप नहीं है जितना बाकी कॉइन्स हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे सॉर्ट ऑफ आप इसको बुलिश स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसको मैं अगर रिमूव कर दूं और पंप वाइज देखूं तो उतना पंप नहीं हुआ ये बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो आप मतलब इसको अगर डिप आती है या इस तरह मार्केट आपको अपसाइड मूव लेते हुए नजर आ रही हो तो ये उसमें फिर आपको थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। डायरेक्ट बाय नहीं करना होता, ओवरऑल मार्केट को देखना होता है। बिटकॉइन का आपको पता हो रिवर्सल लेवल्स वगैरह वो सारा टेक्निकल्स में आता है, वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा, ऑब्वियसली हम फंडामेंटल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपको टोटल वैल्यू लॉक नजर आ गई है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा कॉइन कितनी ग्रोथ कर रहा है। बड़ा सिंपल तरीका देखने का, लीडर बोर्ड में आके देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, फीस किसने कितनी कमाई है, टोटल वैल्यू लॉक में टॉप पे कौन कौन चल रहा है, एक्टिव यूजर्स किस किस के बढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। क्लियर हो गया? आप एक एक कॉइन को भी स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ सुई डालता हूँ, ठीक है। अब सुई की जितने इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आने लग जाएंगे। अब यहाँ पे उसकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले वो नजर आ जाएंगी आपको। मैट्रिक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा इसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, डेवलपर्स इसके कितने बढ़ रहे हैं, तमाम डाटा की बारिश है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्टडी तो करना पड़ेगा, तो वो आप आपके यहाँ पे कर लेंगे ईजिली, कोई मसले वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आप देख सकते हैं कि क्या कुछ की आपको नज़र आएगी, कुछ की नहीं आएगी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं तो वेबसाइट जितना जो है देख सकती है ये अपने पास डाटा रख सकती है वो रखती है, लेकिन आपको होप्स हो ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे मैनर में समझ आ गई होंगी। फर्दर मैं डिस्कवर पे अगर क्लिक करूँ, ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी लर्निंग मटेरियल के हिसाब से। मिसाल के तौर पर आप स्टडी करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या लेट्स से लिक्विड स्टेकिंग, अभी हमने डिस्कस किया था। क्लिक किया आपने, लिक्विड स्टेकिंग के जो कॉइन्स हैं इंपॉर्टेंट वो ओपन हो गए। ओरिजिन प्रोटोकॉल एक इंपॉर्टेंट है, क्लिक करें, स्टडी करें कि किस हिसाब से जो है चीज़ इसमें वर्क कर रही है, क्या क्या ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तमाम डाटा आपके सामने ओपन हो गया है। सही है, इसको इजीली आप स्टडी कर सकते हैं।
फर्दर और क्या है, और ये बेइंतहा चीज़ें हैं यहाँ पे। जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होंगे। मैं जो है सारा कुछ नहीं कवर कर सकता, ऑब्वियसली आपके सामने है कि क्या क्या डाटा है। मार्केट सेक्टर पे मैं आ गया, ये आपको फिर वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। फीस जो है मार्केट सेक्टर के हिसाब से कौन कितनी कलेक्ट कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन सबसे ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर लेयर 1 कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप नीचे आ जाएँ आपको नज़र आ जाएगा खुद ही टॉप 3 प्रोजेक्ट्स हर कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 30 डेज चेंज के हिसाब से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिली है। उसके टॉप 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिस्वैप है, पंप हो गया है, रेडियम है, शायद अनपम्प्ड है, देख लेते हैं। जितनी ज़्यादा फीस कलेक्ट कर रहे हैं उतने ज़्यादा मतलब कॉइन का यूज़ केस बढ़ रहा है ना। ये देखें, इसमें जो है डाउन साइड एक मूव मिला है, ये तो नॉर्मल चलता है मार्केट में, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसने पंप भी उतना ही फिर अच्छा लिया है। और किसने फिर जो है पंप उतना नहीं लिया, केक में भी हो सकता है उसने उतना पंप ना लिया हो जितना इसने जो है फीस और वो चीज़ें जनरेट की हैं। तो आप ये देखें टोटल इसने 20-25%। तो BNB इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट कॉइन है, ओवरऑल इसने उतनी ग्रोथ नहीं ली और मार्केट अगर अच्छा करती है, थोड़ा सा नीचे भी आती है, तो मतलब ये वाला कॉइन उसके बाद भी आपको फिर भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। आपने क्या करना है, ये वीडियो जब भी आप देख रहे हैं 6 महीने साल बाद डेट वाइज जो है चेक कर लें, सही है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स होते ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं। 20 जुलाई 2025 बेसिकली 19 जुलाई है, इसकी जो प्राइस चल रही है उस वक्त बिटकॉइन को भी जाके कंपेयर कर लेना, मैंने डिप वाली चीज़ भी आपको बताई है। और बिटकॉइन जब रिवर्सल ले इसको बाकी कॉइन्स के साथ कंपेयर करना, आपको खुद जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे बैकएंड पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कि ये जो है इस वक्त डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फीस जो है इकट्ठी कर रहे हैं। क्लियर हो गया। फर्दर प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया मैंने, आपके सामने लातादाद चीज़ें ओपन हो जाएंगी। किस किस को मैं कवर करूँ, ये देखें। यहाँ पे हम जो है इस वक्त क्लिक कर देते हैं TVL को, सिंपल आपको अब समझ आई हुई है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और टोटल वैल्यू लॉक को मैं कर देता हूँ डिसेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें आपको बड़े से छोटा जो है नज़र आ रहा है, ये एक्सचेंज है वर्स, इसने सबसे ज़्यादा इसमें जो है TVL इसका बढ़ा है, यानी टोटल वैल्यू लॉक बड़ी है, इसमें पैसा ज़्यादा लोगों ने सॉर्ट ऑफ स्टेक आप बोल दें की है, या ज़्यादा इस पर सिक्योर फील कर रहे हैं तो रख रहे हैं इसके प्रोटोकॉल में। तो कोई नोटेबल प्रोजेक्ट आपको जो है नज़र आ रहा हो, ये देखिए EtherFi आपको नज़र आ रहा है। किस में डील करता है, मार्केट सेक्टर क्या है, लिक्विड स्टेकिंग है। ठीक है, टोटल वैल्यू लॉक इसकी भी बड़ी है। इस तरह के कॉइन्स जो कि ज़्यादा पंप ना हुए हों, ये देखें इसका भी जो है काफ़ी, इसका मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप यहाँ नहीं लिखा लेकिन मुझे याद है इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है। और इसका आप देखें इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक इंक्रीज़ देखने को मिला है, 9th नंबर पे आ रहा है। तो हम फिस को जल्दी से जाके चेक कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस। ये देखें इसकी परफॉर्मेंस जो है ये रही है कि हम पास 30 डेज़ के डाटा को कंसिडर कर रहे हैं, ये आपने समझना है। और इसने क्या किया है, ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते पहले 100% का पंप लिए, सेकेंड लेग अप भी इसने लिए, तो इसको भी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं मार्केट को देखते हुए। ऑब्वियसली बिटकॉइन और वो चीज़ें मैटर करती हैं, मैंने आपको जिस तरह बता दी है, लेकिन किस तरह से देखना है वो आपको समझ आ चुकी है। फर्दर हम यहाँ मैट्रिक्स में अगर क्लिक करें, तमाम जितने भी मैट्रिक्स हैं आपको अगर नहीं समझ आ रही है तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ आके आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे टोकन होल्डर्स हैं, ठीक है, एक कॉइन को कितने होल्डर्स जो हैं होल्ड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है ये आपको नजर आ रहा है। टोकन होल्डर्स मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस दैट होल्ड अ नॉन जीरो बैलेंस, यानी उनके पास नॉन जीरो नहीं, जीरो से हट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो होल्ड करते हैं, उनको टोकन होल्डर्स कहा जाता है। किस हिसाब से जो है कौन सा कॉइन कितने होल्ड उसमें लोग कर रहे हैं, तमाम डाटा आपको यहाँ पे इसका भी नजर आ जाएगा। डिसेंडिंग करें, ये देखें आपके पास जो है सबसे ज़्यादा इथेरियम होल्ड हो रहा है, फिर BNB हो रहा है, फिर ट्रॉन, टॉन, नियर, पॉलीगॉन, एप्टॉस। ठीक है, ये मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग कॉइन्स आप बोल सकते हैं, इनमें होल्डिंग ज़्यादा है। पैनकेक फिर आपके पास नोटिस में आ गया, अभी फीस में भी आया था। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ आप जो है आपस में फिर कंबाइन भी कर सकते हैं। लेकिन होप सो आपको समझ आ गया कि मैट्रिक्स क्या क्या है, किस तरह स्टडी करना है। स्टूडियो खुद का अगर आप डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहें, ये छोड़ दें, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, लेकिन होप सो बहुत चीज़ें थी, मैं जितना सिंपलेस्ट मैनर में आपको समझा सकता था समझाने की मैंने कोशिश की है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको खुद आके स्टडी करनी पड़ेंगी, जितना टाइम स्पेंड करेंगे वो मिसाल है ना, जितना गुड़ जो है शामिल करेंगे उतना मीठा होता जाएगा। तो वो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। कोई चीज़ समझ ना आए मुझसे जो है डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये पब्लिक चैनल है, यहाँ पे आपको जो है मेरा प्राइवेट नंबर भी मिल जाएगा। कुछ प्राइवेट सर्विसेज हैं वो भी अगर आप अवेल करना चाहें मिल सकती हैं आपको यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आपको यहाँ TVL और इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने जिस तरह बताया है मैट्रिक्स में आए, स्टडी करें उस चीज़ को। और फिर भी ना समझ आए तो सिंपली ChatGPT पे जाएं, ChatGPT पे जाके उसको बोलें, आपकी लैंग्वेज में आपको समझा देगा और इजीली ये फंडामेंटल्स जो हैं इन पे आप जो है ग्रिप हासिल कर लेंगे। और मेरी यही कोशिश है, ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट या हमारे जितने भी देखने वाले हैं फंडामेंटल्स पे ग्रिप हासिल करें और उनको गोरों के सामने जो है झुकने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि गोरों की फंडामेंटल्स पे ग्रिप स्ट्रांग होती है, पाकिस्तानी, बंगालियों, इंडियंस और इन लोगों की नहीं है। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों की बढ़े। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, इन चीज़ों को आप स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। बाकी जो बात है मैं बड़ी
स्क्रीन में आके आप लोगों के साथ करता हूँ। फंडामेंटल क्लास बोल दें या कोर्स बोल दें, उसको मैं एंड कर रहा हूँ अभी। होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनर में चीज़ों को समझना कैसे है, मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, वो सब समझ आ गया होगा। अब ये जितना कुछ मैंने डिस्कस किया है ना, आप समझिए लेट्स से 100% है, तो उसमें से जितने भी पार्ट्स है उसका कुछ परसेंटेज मैंने एड्रेस किया। कंप्लीट सारा मैं एड्रेस नहीं कर सकता था क्योंकि आपके सामने है कि कितने ज़्यादा जो है वेबसाइट्स में मैट्रिक्स थे। अब ये आपके खुद तक है, अपने तक है। आपने क्या करना है कि एक एक मैट्रिक को जाना है, स्टडी करना है, किस हिसाब से स्टडी करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो सारा मैंने आपको जो है प्रैक्टिकल करके बताया है। बस थोड़ी आपकी अपनी भी मेहनत लगेगी क्योंकि आप क्रिप्टो कर रहे हैं। और देखिए जो क्रिप्टो है ना, उसमें आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं लर्निंग पे, उतना उसका फिर आपको आउटकम मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं तमाम मैट्रिक्स को डिस्कस कर देता और बात खत्म हो जाती, क्योंकि आपके सामने है एक एक मैट्रिक को फिर डिस्कस करना पड़ता है, उसको फिर जो है डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है सोचना पड़ता है। हर एक का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। मे बी आपको कोई और अच्छी चीज़ नजर आ जाए, लेकिन सिंपली आपको स्टडी तो करना पड़ेगा एक एक मैट्रिक को, और उसके थ्रू फिर आपने चार्ट्स पे किस तरह से अप्लाई करनी है उस चीज़ को, वो भी मैंने बता दिया। लेकिन मैं फिर एक बार बता दूं कि सिंपली एक आपको जो है कॉइन अच्छा नजर आ गया, फंडामेंटली ग्रो कर रहा है, सारा मामला है। अब आप उसको होल्ड करना चाह रहे हैं, एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। पार्ट्स में आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। मार्केट रिकवर करेगी या मार्केट एक पंप लेने के मूड में है, तो सबसे ज़बरदस्त किस्म का जो है वही आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। होप सो ये आपको एक बेसिक सी हिंट है, मिल गई है। अब चीज़ों को अप्लाई किस तरह करना है वो आपको खुद अच्छे से पता है। अगर नहीं पता, सिंपली कमेंट सेक्शन में जो है चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो का एक फर्दर कंटिन्यूएशन जो पार्ट है वो भी इन फ्यूचर ले आऊँगा, जिसमें मैं फिर सारा कुछ जो है एक बड़ी वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल जो है कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता क्रिप्टो में टेक्निकल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स को और बेहतर तरीके से किस तरह स्टडी किया जाता है, फंडामेंटल डाटा भी होते हैं हमारे पास यूएस साइड से, उसके अलावा कुछ और इवेंट्स भी होते हैं कॉइन्स वगैरह के, सेंटिमेंट एनालिसिस है, ऑन चेन एनालिसिस है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, मनी रोटेशन, वेल्स कहाँ से किधर पैसा रोटेट कर रही है, ये प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड है। क्रिप्टो कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि ये जो है खुद में एक डिग्री है। मे भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी कोई डिग्री जो है इसके नाम पे इंट्रोड्यूस हो जाए, लेकिन वो आने वाला वक्त है। सिंपली बताने का मकसद ये था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज है वो रिक्वायर्ड होती है। और अगर तो आप ये सारा कुछ बेसिक टू एडवांस डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप में सीखना चाहते हैं, जिसकी झलक आपने जो है देख ली है, तो आपने करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर दिया गया, उधर डीएम आपने करना है और आपने बोलना है मेंटरशिप डिटेल्स। आपके साथ जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो शेयर कर दी जाएंगी, ताकि आप बेसिक टू एडवांस जो क्रिप्टो मैस्ट्री है उसको खुद इंडिपेंडेंटली कर सकें। लास्टली ये कि अगर तो आपने अभी तक क्रिप्टो का पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप पे पिन हुआ मिल जाएगा। आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना सारा। अल्लाह हाफिज।